हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑनलाइन इंटर्नशिप जो 2019 में होने जा रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार हम भौतिक रूप से विद्यालय जाकर टीचिंग ना करने की बजाय इस बार हम ऑनलाइन इंटर्नशिप करेंगे, जिसमें हम जीपी ऐप का सहारा लेंगे। प्रथम संस्थान के द्वारा यह ऐप है। तो इस ऐप में हम कैसे जानकारी भरेंगे, कैसे कैसे इसको फिल करेंगे, उसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे, फिर उसमें सर्च बॉक्स में आप प्रथम संस्था या फिर जीपी ऐप सर्च करेंगे। तो जीपी ऐप सर्च करने के बाद जो पहला ऑप्शन होगा उसी पर हम क्लिक कर लेंगे, फिर उसको डाउनलोड कर लेंगे। 8-9 MB का होगा, हमारे पास पहले से डाउनलोड है इसलिए ओपन आ रहा है। इसको ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना, ये अभी नहीं डालना है, आपको क्रिएट अकाउंट करना है। इसको क्रिएट अकाउंट करने में हमको फर्स्ट नेम पहले फिल करना होगा, जैसे कि मेरा अभय है। उसके बाद मैं चौहान डालूंगा लास्ट नेम। आपका जो जेंडर होगा मेल या फीमेल वो आप डालेंगे। हम जैसे कि मेल यहाँ पर क्लिक किया। फिर मोबाइल नंबर, यही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको जैसे पहले की पेज में दिखा था वही आपको भरना होगा। सारे डिटेल भरने के बाद जब भी आपको लॉगिन करना होगा तो इसलिए पासवर्ड याद रखिएगा, 6 से 8 अंकों तक होना चाहिए। फिर चूज यूजर, तो आप गवर्नमेंट डालिएगा। फिर स्टेट उत्तर प्रदेश, नीचे स्क्रॉल करके हम उत्तर प्रदेश सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद एक्टिवेशन कोड, आप यूपी में है इसलिए आपका एक्टिवेशन कोड 1783 होगा। फिर आपको चूज यूजर, आप कौन है, प्राइवेट डाइट स्टूडेंट है या फिर डाइट स्टूडेंट। अगर डाइट स्टूडेंट है तो डाइट स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने इसमें फिल किया है उस पर एक OTP आएगा। OTP को आप देखने के लिए मिनिमाइज कर लेंगे। मिनिमाइज करने के बाद आप वो मैसेज देख के यहाँ पर आपको वो भर देना है। ध्यान रखिएगा, उसको आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आप जब सबमिट करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा लोडिंग वाला, तो वो लोड होने दीजिएगा। फिर लोड होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊपर देख रहे होंगे जो संख्याएं दी हों 00 सारे हैं। फिर नीचे हैं जैसे टोटल स्कूल, टोटल टेस्ट, और फिर नीचे ऑप्शन कई हैं आपके। तो आप पहले माई स्कूल पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, स्क्रीन में ऊपर देख रहे होंगे क्रॉस सर्कल बना हुआ है एरो के, उस पर लिखा है क्लिक हियर टू सिंक। ये डाटा सेव करने के लिए सिंक किया जाता है। अभी आप डाटा भरे नहीं इसलिए इसको बाद में हम यूज करेंगे। नीचे क्लिक हियर टू ऐड न्यू स्कूल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर चूज डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है, तो आप चूज करेंगे डिस्ट्रिक्ट। तो 2-3 अक्षर शुरुआत के डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह चूज ब्लॉक में भी शुरुआत के 2-3 अक्षर डालेंगे, आ जाएगा। जैसे महमूदाबाद हमने सर्च कर लिया। यहाँ चूज क्लस्टर अभी नहीं डालेंगे, वार्ड भी नहीं पता है तो नहीं डालेंगे। ऊपर देखिए, अब आगे सर्च बॉक्स में कोई भी स्कूल आपको सर्च करना है, जैसे PS बरगदिया आप सर्च किए नहीं आया तो आप घबराइए मत, क्योंकि आपके जो भी वहाँ का वार्ड होगा, जो वार्ड लगता होगा, उसको आप यहाँ सर्च कर लेंगे ऊपर सर्च बॉक्स में। या फिर आपको क्लस्टर विद्यालय से प्राप्त हो जाए तो क्लस्टर से भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने वार्ड गुलरामो को सर्च किया, यहाँ पर सारे विद्यालय देखिए आ गए हैं। अब इसमें से हमको ढूंढना है PS बरगदिया, तो हमें PS बरगदिया ढूंढकर उस पर क्लिक कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पर कर लिया। अब इसको जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा कैंसल और सेव का। जब सेव ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे आपका स्कूल जो है सिलेक्ट कर लिया गया है। अब दूसरा ऐड न्यू स्कूल पर क्लिक, जो प्लस का निशान है उस पर नहीं करेंगे, नहीं तो आपको क्या दिक्कत होगी आइए बताते हैं। जैसे कि हमने सर्च कर लिया, फिर सीतापुर में ही सर्च किया, फिर ब्लॉक हमने सर्च किया महमूदाबाद ही, तो MAH ही डालेंगे तो आपका जैसे कोई भी होगा
वो ब्लॉक आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। चूज क्लस्टर अभी नहीं डालेंगे। फिर यहाँ सर्च बॉक्स में कोई भी चीज़ आप सर्च कर लीजिए। जैसे मैंने PS सुंदौली ही सिलेक्ट कर लिया। उसको सिलेक्ट करने पर आप जैसे पहले देखे होंगे सेव ऑप्शन आया होगा, तो सेव पर हम क्लिक कर लेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 2 स्कूल ऐड हो गए हैं। दोस्तों अब ये स्कूल हटाए नहीं जा सकते, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि एक ही स्कूल में इंटर्नशिप करनी है तो एक ही स्कूल को ही सिलेक्ट करेंगे उसको सर्च करके। आपको स्क्रीन पर जो सिंक का ऑप्शन था सर्कल वाला, उस पर क्लिक कर लेंगे तो आपका डाटा सिंक हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 0 जो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे, ताकि हम जो भी डाटा है स्टूडेंट का, हाउस होल्ड का, उसको हम सेव कर सकें, उनकी जानकारी इसमें भर सकें। यहाँ पर प्लस का चिन्ह नीचे दिख रहा होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो अब ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा जिसमें हाउस होल्ड की जानकारी यानी बच्चों की जानकारी भरनी है। अब हम जिस डेट में बच्चों की डिटेल्स भरेंगे उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक कर लेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर स्टैंडर्ड कौन सा है। 19 बैच के लिए 1, 2 और 18 बैच के लिए 6 से 8 के बच्चों को सिलेक्ट कर लेना है। तो घर के जैसे कि मैंने 1 से 2 रखा है 19 बैच के लिए। फिर घर का मुखिया जो भी है उस बच्चे के नाम, एक एक बच्चों के पिता का नाम यहाँ लिखना है एक एक करके क्रमवार। तो हमने जैसे मान सिंह कर लिया। फिर चयनित बच्चों की संख्या, उस घर में कितने बच्चे हैं कक्षा 1 और 2 के उसी विद्यालय से, तो 1 है तो 1, 2 है तो 2, ऐसे ही करके लिख लेंगे। फिर फ़ोन नंबर उनका लिखेंगे। फ़ोन नंबर लिखने के बाद नीचे देख रहे होंगे कि फ़ोन का प्रकार कैसा है, स्मार्टफोन है या साधारण। स्मार्ट है तो स्मार्टफोन लिख देंगे। अब देखिए फ़ोन किसका है, जिसका भी हो, ऑप्शन कई हैं, उनमें से एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर भाई का सिलेक्ट कर लिया। अब बच्चों कौन पढ़ाने वाला है, जितने भी इसमें ऑप्शन है उसमें से जैसे मैंने बहन ले लिया। अब रेडियो है हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं है। हाँ हमने क्लिक किया, फिर ओके। फिर देखिए यहाँ पर आपका डिटेल आ गया। अब इसी तरीके से हम दूसरे बच्चे की जानकारी भरेंगे। जैसे कि डेट वही सिलेक्ट करेंगे जिस दिन में हम सबको सेलेक्ट किए हैं, जो भी डाटा यहाँ पर हम भर रहे होंगे। फिर स्टैंडर्ड 1, 2 और घर के मुखिया का नाम जो भी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मुलहे प्रसाद। और फिर देखिए चयनित बच्चों की संख्या, उस घर से कितने बच्चे हैं। तो मैंने यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 है या 1 है तो 1, 2 है तो 2 हम लिख लेंगे, टाइप कर लेंगे। फ़ोन नंबर उनका हम फिर लिख लेंगे। अगर 2 बच्चों की संख्या, 2 स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन, साधारण फ़ोन है तो साधारण फ़ोन पर क्लिक कर लेंगे। फ़ोन किसका है, इतने ऑप्शन है, किसी का भी हम सर्च कर लेंगे जिसका होगा। पढ़ाने वाला वो सिलेक्ट करेंगे। फिर क्या रेडियो है, नहीं है तो नहीं, फिर सेव। उसके बाद हम अगले बच्चे का डिटेल्स भरेंगे। यहाँ पर उसी तरीके से सब भरना है। अब तीसरे मुखिया का नाम जैसे मैंने यहाँ राकेश शुक्ला डाला है। उसके बाद हम यहाँ पर, अब आप हिंदी में अगर लिखना चाहें इंग्लिश में डिटेल लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको आदेश स्कूल की तरफ से मिले। चयनित बच्चों की संख्या 1 लिख लिया। फ़ोन नंबर अब वहाँ उनका डाल देंगे। फिर उसको फ़ोन नंबर का प्रकार में सर्च करके उसको क्लिक करेंगे। फिर फ़ोन किसका है, उसमें किसी का जिसका भी हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पढ़ाने वाला कौन है, जो भी आपको ऑप्शन में मिले उसमें से उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर रेडियो है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, फिर सेव कर लेंगे। अब आपको तीनों डिटेल्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब हम यहाँ पर बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद देखेंगे ऐसा इंटरफेस, जहाँ पर आपका 0 था PS बरगदिया के नीचे, आप देखिए वहाँ 3 हो चुका है। अब उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन होंगे उसमें आपको कॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। कॉल
पर जब हम क्लिक करेंगे तो उस पर हम क्या करेंगे कि जो भी हमको फीडबैक लेना है डेली टू डेली, प्रतिदिन जो फीडबैक मिलेगा उसके बारे में प्लस पर क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल्स हम भरेंगे। डेली की डेट यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे। जैसे कि 3 तारीख को हमने लिया तो वो सारे बच्चों के लिए फीडबैक 3 तारीख को हम लेकर यहाँ पर लिख लेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे उस डेट को। और फिर यहाँ पर क्या भाषा की गतिविधि की गई, यानी कि भाषा हिंदी भाषा की, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। गणित की, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। अगर नहीं तो क्यों नहीं। इसमें मल्टीपल आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे कि बच्चों को गतिविधि ज़्यादा कठिन लगी, अभिभावक को गतिविधि समझने में कठिनाई हुई, टेक्निकल समस्या आई, या गतिविधि करने के लिए सामग्री नहीं थी, या और कुछ। तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, उसको ओके कर दिया, तो ये आपका डिटेल वहाँ सेव हो गया एक बच्चे के लिए। फिर अब दूसरे ऑप्शन में भी यही करेंगे, तीसरे ऑप्शन में भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा करते करते आप 8 से 10 बच्चों को सबके ऐसे ही डिटेल्स भर लेंगे। जैसे कि मैं अब दूसरे पर कर रहा हूँ, तो क्या भाषा की गतिविधि कराई गई, नहीं तो क्यों नहीं। तो हमने 2 ऑप्शन चूज कर लिया, आप एक भी कर सकते हैं। अब हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम फिर बैक जाएंगे और फिर जो सिंक का ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, एरो टाइप का जो सर्कल बना, उस पर क्लिक करेंगे ताकि डाटा हमारा सेव हो जाए, जो भी बच्चों की डिटेल्स हमने डाली हैं। फिर डाटा सेव होने के बाद हम जो ए ऑप्शन होगा असेसमेंट, यानी जो 3 के पड़ोस में ए होगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर इंटरवेंशन डाटा में हम एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो बना रहे हैं तो डमी डाटा डालेंगे, आप इंटरवेंशन डाटा डालेंगे। प्लस पर अब क्लिक करेंगे हम। फिर यहाँ पर असेसमेंट 3 बार भरने हैं, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे वो डेट जो पहला असेसमेंट हम फिल करेंगे। उसके बाद हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन व्हाट टाइप ऑफ डाटा आर यू इंटरिंग लिखा है, जिसमें हम डमी डाटा सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप इंटरवेंशन डाटा सिलेक्ट करेंगे। डाइट कहाँ का है या आपका विद्यालय कहाँ है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं असेसमेंट साइकिल BL मतलब बेस लाइन, मिड लाइन, फिर इंड लाइन लिखा है। बेस लाइन प्रारंभिक में, मिड लाइन 15 दिन बाद और इंड लाइन 5 सप्ताह बाद होगा। टोटल बच्चों की संख्या हमने 3 ली थी, आप जितने लेंगे उसको लिख लेंगे। फिर चाइल्ड का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अभिभावक के नाम तो लिख चुके थे, अब चाइल्ड का नाम लिखेंगे। और जब हमने सिंक किया था तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्मार्टफोन होगा तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, या रेगुलर होगा तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम पिता का नाम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो पहले से है। फिर नीचे लेबल्स होगा, देख रहे होंगे, जिसमें R और A लिखा है। R मतलब रीडिंग यानी भाषा से ज्ञान, जिसमें 0 का मतलब है प्रारंभिक 1 अक्षर और 2 का मतलब शब्द, 3 का अनुच्छेद और 4 का मतलब कहानी। जो समझ पा रहा है उसके अनुसार उसको ग्रेड दे देंगे। फिर उसके बाद A मतलब अर्थमेटिक, गणित से रिलेटेड, 0 मतलब प्रारंभिक, फिर A अंक पहचान, फिर संख्या पहचान, अंक में 1 से 9 तक और संख्या पहचान में 10 से 99, फिर 3 का मतलब घटाव और 4 का मतलब भाग है। तो जो भी वहाँ पर वो समझ पा रहा है उसको संख्या ग्रेड दे देंगे। फिर ऐड कर लेंगे, उसकी डिटेल्स नीचे आ जाएंगे। फिर हम दूसरे स्टूडेंट के बारे में लिखेंगे, जैसे चाइल्ड नाम यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे प्रियम लिखा है तो प्रियम शुक्ला के पिता का क्या नाम है। पहले उससे पहले हम स्मार्टफोन है या रेगुलर पर क्लिक कर लेंगे। फिर नीचे हम पिता के नाम पहले से ही सिलेक्ट, वो सिंक करके सेव होंगे, उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इनको भी लेबल्स, इन बच्चे को लेबल देंगे कि वो 2 यानी शब्द पहचान कर ले रहा है और 2 मतलब 10 से 99 तक उसको संख्या का पहचान हो गया है। फिर ऐड कर लेंगे, नीचे उसकी भी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद तीसरे स्टूडेंट का भी हम जैसे नाम कोई है जैसे कि रोहित, तो उसका नाम हम यहाँ पर
लिखेंगे। उसके बाद उसके मोबाइल का जो टाइप होगा, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन, रेगुलर फ़ोन है तो रेगुलर फ़ोन पर क्लिक कर लेंगे। अब जैसे घर के मुखिया का नाम, अब मुखिया के नाम को सिलेक्ट करने के बाद हम लेवल से जो भी आप उसके टेस्ट से लेवल जान पाए हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, फिर आपको डिटेल नीचे मिल जाएगा। फिर इसको आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप देख रहे होंगे कि बेस लाइन आपकी फिल हो चुकी है तीनों बच्चों की। उसके बाद हम अगर मिड लाइन करना चाहेंगे तो आप वैसे ही जैसे कि बेस लाइन किए हैं वैसे ही आप मिड लाइन को भरते चले जाएंगे। 15 दिन के बाद जो भी आप टेस्ट लेंगे बच्चों का, उससे आपको लेवल जैसा भी प्राप्त होगा बच्चों का वैसा ही असेसमेंट मिड लाइन में आपको भरना होगा, जैसे कि आपने बेस लाइन में भरा था। तो देखिए, आइए हम देख लेते हैं इसमें आपको पहले से क्या क्या मिल जाएगा। आपको नाम मिल जाएगा। आप अब इसके बाद मिड लाइन या एंड लाइन भरने जाएंगे तो आपको अब बच्चे का नाम या मुखिया का नाम अब कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखा है उसी में मिलेगा। बस लेबल्स सिलेक्ट करके ऐड करते जाना है। अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है तो आप आगे के अक्षर बढ़ा सकते हैं, आप आगे के ग्रेड को सिलेक्ट कर सकते हैं 0 से 4 में। फिर उसके बाद सारे जो भी बच्चे थे 8 से 10 तक उनकी सारी डिटेल यहाँ पर ऐड करते जाना है, वो चाहे मिड लाइन में हो या फिर एंड लाइन में। एंड लाइन आपको 5 सप्ताह के बाद करना होगा और मिड लाइन 15 दिन के बाद करना होगा। आपको एक टेस्ट लेना होगा मैथ से रिलेटेड और एक हिंदी से रिलेटेड, भाषा ज्ञान से रिलेटेड बच्चों का कक्षा 1 के। तो दोस्तों ये रही आपकी वीडियो जो आपके जीपी ऐप से रिलेटेड थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा। अंत में बस इतना ही, और लास्ट में आप जब बैक करेंगे तो सिंक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका डाटा सेव रहे। और डेली का डिटेल असेसमेंट में डेली तो नहीं करना है, आपको 3 ही बार करना है शुरू से आखिरी तक पूरे इंटर्नशिप में। लेकिन जो आप डेली का फीडबैक पीछे जैसा हमने बताया था उसको डेली के फीडबैक को भरते हुए डेली सिंक करना ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत इसको। अंत में जय हिंद जय भारत दोस्तों।